हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस के सिन्हा। आज ये वीडियो हम बना रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स पर, क्लास 12। ठीक है, आ जाओ। ओके, काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है मालूम है? मोशन। दैट इज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। तो स्पीड दो ही तरह से हो सकता है, कि फास्ट एंड स्लो। सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक्स, there are two types of chemical reaction, है ना? पहला स्लो रिएक्शन, दूसरा फास्ट रिएक्शन, राइट? पहले हम फास्ट रिएक्शन पे आते हैं। नाउ व्हाट इज द फास्ट रिएक्शन? ठीक है, देखो, let us talk about fast reaction. Suppose silver nitrate aqueous solution is added to sodium chloride aqueous solution. It gives silver chloride white PPT instantaneously, immediate. जैसे ही सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट का घोल मिलाएंगे, इमीडिएट सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट, कर्डी वाइट, दही के जैसा प्रेसिपिटेट फॉर्म कर जाता है ना? बहुत जल्दी होता है। उसी तरह से कोई दूसरा रिएक्शन ले लो, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, ये देखो, इसका भी वाइट प्रेसिपिटेट आता है, दोनों का, और इमीडिएट आता है। ठीक है ना? वाइट पीपीटी, दिस ऑल्सो वाइट पीपीटी। क्यों आता है? बहुत सिंपल रीज़न है। ठीक है, वो रीज़न क्या है सो सुनिए। देखिए, सिल्वर नाइट्रेट ऐसे डिसोसिएट करेगा, ये ऐसे करेगा, तो अपने आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट होता है, स्पॉन्टेनियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए कंपाउंड बन जाता है। यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, देख लो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बन गया। तो कंक्लूजन क्या हुआ? ऑल आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट। ओके, ठीक है। स्लो रिएक्शन में आयंस नहीं होता है, उसमें मॉलिक्यूल्स होता है ना? तो मॉलिक्यूल्स होता है, तो उसमें क्या होगा? स्पॉन्टेनियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा नहीं। अब जैसे जैसे मॉलिक्यूल में बॉन्ड जो होगा वो टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा, तो स्लो होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ऑल आर स्लो। ठीक है, C+O2 CO2 CH4 plus O2, this gives CO2 plus H2O. There are so many reactions, बैलेंस नहीं किया इसको, कर दें, ये हो गया 2H2 and this is 2. So many molecular reactions are slow. बात समझ में आ गई? एक कहानी है इसकी। अब कहीं भी रिएक्शन में अगर फास्ट एंड स्लो मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में है ना, तो टाइम का अगर कहीं बात आता है, इसका मतलब है कि रेट का बात आ गया, है ना? जैसे कोई गाड़ी बहुत तेज चल रही है तो उसका रेट ज़्यादा है, मतलब वो कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। दूसरी गाड़ी स्लो है तो उसका कम, उतना ही समय में और कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ठीक है, तो रेट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सिमिलरली अब नया बात आ गया, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन एंड ठीक है, व्हाट आर इट्स टाइप, है ना? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है सो सुनो। मान लो कोई रिएक्शन है,
ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, जितना तेजी से डिक्रीज करेगा उतना तेजी से बनेगा। तो क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम इन सेकेंड्स, उसी तरह से इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम। एक रफ आइडिया मिला। अब हम लोग इसको क्या करेंगे है ना, ये बनाएंगे, मैथमेटिकल अप्रोच चलते हैं इसका, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी, ए मतलब ये मोलैरिटी, एन स्क्वायर ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस डी बी बाई डी टी, ठीक है। ये किया, उसके बाद डी सी, देखो ये बढ़ेगा तो प्लस रहेगा यहाँ, और इज इक्वल टू डी डी बाई डी टी। अब अगर मान लो कि इसका कोफिशिएंट ए है, ये बी है, ये सी है और डी, तो रेट ऑफ रिएक्शन पर मोल पर यूनिट टाइम, तो जो वैल्यू अगर मान लो कि यहाँ 2 कोफिशिएंट है तो 2 मोल है, तो पर मोल के लिए क्या करेंगे, 1/a कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो 1 मोल आ जाएगा। इसको 1/b कर दो, 1/c, 1/d। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बाय विच यू हैव टू सॉल्व द लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। करेंगे हम लोग, आइए नाउ what are the units of rate of reaction। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या हो गया, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो कंसंट्रेशन बाय टाइम ना हुआ, तो कंसंट्रेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, इस पर से लिख लो, कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिखोगे, मोल पर लीटर, मोलैरिटी में होता है, ठीक है। और टाइम को क्या लिखेंगे, नीचे है तो सेकंड इनवर्स। दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गया। आओ अब आगे आते हैं, नेक्स्ट। हाँ, व्हाट आर इट्स टाइप एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड। रेट ऑफ रिएक्शन 2 तरह का होता है, एवरेज रेट, इंस्टैंटेनियस रेट, ठीक है। पहले हम लोग एवरेज रेट के बारे में बात करेंगे। देखो, मान लो कि कोई रिएक्टेंट है, वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो हम ग्राफ प्लॉट किए टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का, किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, दोनों का कर सकते हैं, प्रोडक्ट के लिए भी आते हैं उसको। तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, क्योंकि टाइम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, ओके। यू विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ। अब मान लो कुछ पॉइंट हम ले लेते हैं, है ना, जैसे इस टाइम पर ये कॉन्सेंट्रेशन है, थोड़ा देर टाइम बढ़ा, ये कॉन्सेंट्रेशन, फिर इस टाइम पर, है ना, एक और ले लेते हैं, हो गया, ठीक है। अब देखो, इतना टाइम इंटरवल में
BC टाइम इंटरवल में AB डिक्रीज हुआ तो रेट कितना हो जाएगा, R1 मान लेते हैं इसको, AB बाई BC। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम, इंक्रीज इन टाइम। ये हो गया D और ये हो गया E, तो R2 बराबर, इसको R2 ले लेते हैं, CD बाई DE। ठीक, ये R3 हो गया, EFG, EF बाई FG, निकल गया। ऐसा ऐसा बहुत सारा रीडिंग ले लेना है एंड देन वी कैन कैलकुलेट द एवरेज रेट। तो एवरेज रेट कितना हो जाएगा, है ना, एवरेज रेट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाई N। आ गई बात समझ में? दिस इज द एवरेज रेट, राइट। चलो, एंड सपोज इन केस ऑफ प्रोडक्ट अगर रहेगा तब कैसा ग्राफ होगा, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ऐसा ग्राफ आएगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन और हियर इज टाइम। मान लो ये टाइम है तो ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये टाइम है, यहाँ बढ़ा टाइम तो ये कॉन्सेंट्रेशन होगा। मान लो यहाँ आएगा, ये टाइम हुआ तो ये कॉन्सेंट्रेशन हुआ, तो ये R1 है, ये R2 है, उसी तरह R3 निकालेंगे। तो मान लो ये A B C D E कुछ भी ले लो, तो ये हो गया हमारा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो R1 ले लेते हो इसको, तो क्या हो जाएगा, AB बाई BC। R2 कितना होगा, ED बाई AD। समझ में आया? इसी तरह R3 ले लेंगे, फिर एवरेज फार्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाई N। क्लियर? सो दिस इज द एवरेज रेट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंस्टैंटेनियस रेट। इंस्टैंटेनियस रेट क्या होता है, एक मिनट। हम व्हाट इज इंस्टैंटेनियस रेट, है ना। ये क्या होता है, सुन। मान लो कि तुम रिएक्शन शुरू किए 10 बजे और तुम्हारा मन है कि हम रिएक्शन को मेजर करें 10:05 पर, समझ गए। तो किसी गिवन टाइम पर अगर कोई रेट का मेजरमेंट होता है किसी रिएक्शन का, उसको हम लोग इंस्टैंटेनियस रेट बोलते हैं। समझ में बात आ गई, है ना। दैट इज़ अचानक। इसका मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन क्या हुआ, दिस इज द rate of reaction at a given time or a particular time. बस, that is the rate of reaction which is measured at a particular time during the reaction. ठीक है। जैसे मान लो, कैसे बनाएंगे इसको, पहले प्रोसेस बता देते हैं, उसके बाद हम लिख भी देते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, है ना, ये 0, ये x और ये y, तो ये हो गया टाइम और ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो टाइम बढ़ेगा, मान लो रिएक्टेंट का केस ले रहे हैं, तो ये ग्राफ आया, मान लो यहाँ 10 बज रहा है, तुमको इस टाइम पर पता करना है, कोई एक टाइम ले लेते हैं, मान लो ये टाइम पर। तो पहला काम ये करते हैं, है ना, कि गिवन टाइम पर उस ग्राफ पर एक पॉइंट ले लिया जाता है। यहाँ पॉइंट ले लिए, ठीक है, और उस पॉइंट P पर एक टैंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। इस टैंजेंट का जो स्लोप होता है ना, वही होता है इंस्टैंटेनियस रेट। फिजिक्स में पढ़े होगे, मान लो A है और ये B है, तो दैट इज, इसका स्लोप क्या हो गया, AO बाई OB।
tan थीटा निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। बात समझ में आ गई? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू इज दैट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज प्लॉटेड, या प्रोडक्ट वर्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ग्राफ इज प्लॉटेड। वहाँ पर ऐसा ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आएगा, मान लो इस टाइम पर पता करना है, यहाँ है, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अब इसका स्लोप निकाल दें, है ना, प्रोसेस वही रहेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज प्लॉटेड, द टाइम एट विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज टू बी मेजर्ड, द a point is taken on the curve corresponding to that point, that time, right? And then at point P, a tangent is drawn, and the slope of that tangent is called instantaneous rate, that is equal to AO by OB, right? So this is how the instantaneous rate of the reaction is calculated, and the हमारा यूनिट जो होगा वो यूनिट हमारा सेम रहेगा, उसमें कोई तो फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। चलो now the next part, that is your what are the factors on which the rate of reaction depends। पहली बार है ना, क्वेश्चन है कि what are the factors on which the rate of reaction depends। कौन कौन से फैक्टर पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है ना। सो दोज फैक्टर्स आर हाँ, पहला फैक्टर है टेम्परेचर फर्स्ट, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन, राइट, कॉन्सेंट्रेशन, थर्ड कैटलिस्ट, फोर्थ एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, फिफ्थ nature of reactant, and sixth the surface area। Now let us talk about these all factors। First of all temperature। 19th सेंचुरी में एक आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट हुए, है ना, उन्होंने टेम्परेचर पर बहुत सारा काम किया किसी रिएक्शन का। तो उन्होंने देखा कि मान लो कि कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है A + B 2 प्रोडक्ट। देखो कोई भी रिएक्शन में जब प्रोडक्ट बनेगा तो जितना ज़्यादा इसका कोलिजन होगा A और B के बीच में, उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो कोलिजन से क्या होगा कि बॉन्ड सब टूटेगा, है ना, हाँ, बॉन्ड सब टूटेगा, तो बॉन्ड टूटेगा तो नया नया बॉन्ड बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा। तो जितना कोलिजन होगा उतना ज़्यादा एनर्जी डेवलप करेगा, उतना एनर्जी डेवलप करेगा तो उतना बॉन्ड टूटेगा, उतना बॉन्ड टूटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा A और B कोलाइड करेगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। वेरी सिंपल फंडा that if you increase the temperature you are giving the thermal energy to the reactant molecule, तो उसका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, रिएक्शन का कोलिजन ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। कॉन्सेंट्रेशन में मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गया तो उसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गया। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गया तो कोलिजन ज़्यादा होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। कैटलिस्ट नॉर्मली रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। यू माइट बी नोइंग सो मेनी कैटलिस्ट, है ना, जैसे तुम पढ़े होगे कि KClO3 नॉर्मली उसको हम 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन देता है। दिस इज़ द लैब मेथड। बट ये इस टेम्परेचर पर थोड़ा सा ये रिस्क है और ये
क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट करता है कंबशन को, इसलिए इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा मैंगनीज डाइऑक्साइड मिला देते हैं। इट डजंट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, और टेम्परेचर कम ही टेम्परेचर पर 150-200 के आसपास में ऑक्सीजन गैस आ जाता है बाहर, समझ गए। कैटलिस्ट नॉर्मली बढ़ा देता है रेट ऑफ रिएक्शन को। इसको सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, रोल ऑफ कैटलिस्ट कैसे काम करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन है, जैसे क्लोरोफिल है वो दिन में सिंथेसाइज होता है, रात में नहीं होता है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में उसको एनर्जी मिलता है, जस्ट लाइक ए टेम्परेचर। या कोई भी कोई रिएक्शन है, जैसे हम उसको IR से या UV से अगर हम लोग उसको एक्सपोज कर दें तो उसमें उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। तो एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन में क्या होता है कि थर्मल एनर्जी बढ़ जाता है। तो थर्मल एनर्जी जब बढ़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल में कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। फिफ्थ, नेचर ऑफ रिएक्टेंट इज वेरी सिंपल। सपोज यू आर गोइंग टू रिएक्ट द जिंक एंड iron with HCl. Zinc reacts HCl fast because its crystal structure is totally different from the iron, है ना। तो उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा तो बाइंडिंग एनर्जी अलग, उसका जो बॉन्ड का एनर्जी होगा वो अलग होगा, तो उसका प्रतिक्रिया करने का तरीका अलग होगा। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। सरफेस एरिया, देखिए इसको ऐसे समझिए। सपोज इफ यू टेक द लंप ऑफ शुगर एंड पुट इट इन द वाटर, तो देखोगे कि धीरे धीरे डिजॉल्व करेगा, बट यू क्रश दैट लम्प इनटू पाउडर, यू विल फाइंड दैट पाउडर gets dissolved immediately. Why? Because in the powdered form all the molecules are coming in contact all of a sudden with the water with a large number, then naturally solubility increases. बहुत सारा मॉलिक्यूल एक ही साथ पानी के कांटेक्ट में आ गया तो फटाफट डिजॉल्व कर गया। अब उसमें लंप में क्या था कि ऊपर वाला एक सरफेस डिजॉल्व होगा, फिर दूसरा, तीसरा, तो सरफेस एरिया अगर बढ़ जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स इंक्रीज्ड। जैसे जिंक रिएक्ट्स विथ HCl इन द लंप फॉर्म, स्लोली हाइड्रोजन गैस विल कम आउट, बट द मोमेंट यू क्रश द जिंक इन द पाउडर्ड फॉर्म एंड ट्रीट इट विद द डाइल्यूट HCl, द हाइड्रोजन गैस कम्स एबनॉर्मली वे, एकदम मतलब फट से पूरा हाइड्रोजन फटाक से बाहर आ जाएगा। तो ये सब फैक्टर था जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कमेंट में तुम लोग लिख के भेजोगे कि हम लिख दें बोर्ड पर तो वो भी हम लिख देंगे, बट आई थिंक ये मेरे बोलने से ही तुम लोग को समझ में आ गया। इफ़ यू विश आई कैन राइट इट, बट यू राइट इन द कमेंट। ओके, सो दिस इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक नया पार्ट आता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। ठीक है, ओके।